अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो कोई बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात जो हो सेम वर्ड बाय वर्ड जो है वो किसी और को जाकर बताते हो, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। और अगर मेरी बात जो है आप अपने अल्फाज में किसी को जाके बताते हो तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। कि अगर आप जाके कहोगे सर ने ये बात कही थी कि, और फिर आप जो है वो अपने अल्फाज में मेरी बात को जो आगे नरेट कर दोगे बताओगे तो वो इनडायरेक्ट होगा। तो जो डायरेक्ट कोटेशन होती है, डायरेक्ट होती है स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमास को हम हटाने के लिए वहां पे दैट का यूज करते हैं, सही। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा नॉलेज था अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, वन इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड द अदर वन इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो चीज इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है वो उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, द वेट सेड दैट ही लुक्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ डॉग्स, ठीक हो गया। और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है द वेट सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो रहे हैं। तो द वेट सेड जो है, ये जो इन्वर्टेड कोमा से पहले है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होती है वो उस पे बेस करता है कि आप क्या क्या चेंजेस लेके आते हो अपनी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उसमें जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो उसमें चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस किस हिसाब से आएंगी आप देखोगे कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कौन सा है, ठीक। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। टेंस के हिसाब से भी पहले हम देखते हैं सेंटेंसेस। पांच तरह के सेंटेंसेस होते हैं। वन इज declarative, one is interrogative, one is imperative, one is exclamatory and the other one is optative sentences। अच्छा, हमने एक प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे। वो हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि हम एक जो है सेंटेंस में कितने क्लॉजेस को किस तरह से अरेंज करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। उस तरह से चार टाइप्स होती हैं कि एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से क्लॉजेस को अरेंज किया जाता है। ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं ये फंक्शन की बेस पे, एक जो पूरा सेंटेंस होता है वो उसके जरिए हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी स्पीच के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। नंबर वन जो सेंटेंस है दैट इज डेक्लरेटिव सेंटेंस। तो डेक्लरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, हम कोई ना कोई बात कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ये मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं एक आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पाकिस्तान एंड चाइना आर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, ये भी मैंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि स्कूल जो है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, मॉर्निंग टाइमिंग विल बी 8 AM, तो ये भी मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो दिस इज डेक्लरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यू आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आप एडवाइस भी करते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप फॉरबेड भी करते हो, मना भी करते हो, इसमें आप रिक्वेस्ट भी करते हो, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप ऑर्डर भी करते हो, एडवाइस भी करते हो, सजेस्ट भी करते हो, किसी चीज से मना भी करते हो। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जरिए आप ये काम कर सकते हो। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जरिए आप क्या करते हो, आप अपने सडन इमोशंस, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। और इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिर आता है ऑप्टेटिव, इनको दवाइया सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें आप किसी को दुआ देते हो या आप कोई ख्वाहिश का इजहार करते हो या किसी को बददुआ देते हो, ठीक है। यू इवन कर्स समवन इन
बाय यूजिंग ऑक्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये इसकी 5 सेंटेंसेस की टाइप्स है। तो इनमें भी आप डिफरेंटली जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करते हो। आगे हम इसको भी देखते हैं साथ साथ। अब यहाँ पे वो बता रहा है रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। राव सेड, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, और जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है आई हैव रीच्ड एट न्यू जेलम ब्रिज दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे भी उसने जो है वो रेड कलर से जो लिखा हुआ है दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, और जो उसके बाहर है दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच। चेंज ऑफ नरेशन, आप 3 तरह से नरेशन में चेंज करते हो। नंबर 1 इज चेंज इन टेंस, आप टेंस में चेंज लेके आते हो। ठीक है, आप देखते हो कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस यूज हुआ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस यूज होता है ना, ही सेज, ही विल से, ठीक है तो ये प्रेजेंट सिंपल है या फ्यूचर है। तो जब इस तरह की रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए, ही सेज या ही विल से आ जाए, तो आप क्या करोगे, आपकी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उसमें टेंस की चेंज नहीं आएगी, टेंस रिमेन द सेम। आप सिर्फ प्रोनाउन का चेंज लाओगे या आपका जो है वो एडवर्ब का चेंज आएगा। ठीक है, आप सिर्फ प्रोनाउन का चेंज लाओगे या एडवर्ब का चेंज आएगा, टेंस का चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर टेंस आपका ये हो, he said, they said, he told, तो फिर आपका टेंस का भी चेंज आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और वो टेंस जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। वो भी आगे हम पूरा टेबल है उसमें देखते हैं कि टेंस की चेंजेस हम कैसे करते हैं। अब ये है इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कैसे करते हैं। ये भी यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है कि इन्वर्ट सिंपल सेंटेंसेस हो जब, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हम दैट लगा के रिमूव करते हैं। जैसे तैमूर सेड आई लाइक क्लासिक मूवीज, तैमूर सेड दैट। अब सेड था ना तो आगे टेंस भी चेंज हुआ है, लाइक था तो लाइक्ड में चेंज हो गया, पास्ट में चेंज हो गया। सिंपल पास्ट चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट। तो तैमूर सेड दैट ही लाइक्ड क्लासिक मूवीज। सिमिलरली अगर आपके पास टेंस ऐसा है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव टेंस आ गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, तो क्या होता है, आप देखते हो कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, जैसे ये सेंटेंस है ना, तैमूर सेड टू मी डू यू लाइक क्लासिक मूवीज, डू यू लाइक क्लासिक मूवीज। यहाँ पे आपका ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये स्टार्ट हो रहा है डू से, हेल्पिंग वर्ब से। जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ब से, तो उसमें आपने क्या लगाना है, इफ या वेदर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से कैन हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, आर हो गया, इज हो गया, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब आप क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपने दैट वहां पे नहीं लगाना, वहां पे आपने या तो इफ लगाना है या वेदर लगाना है। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है इफ लगाना है या वेदर लगाना है। लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है WH फैमिली, W फैमिली से, व्हाट, वेयर, व्हेन, जैसे ये नीचे एक सेंटेंस है, तैमूर सेड व्हाट इज योर नेम, तैमूर सेड व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है व्हाट से। तो जब व्हाट से स्टार्ट हो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपका वो क्वेश्चन जो है वो व्हाट से ही स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, तो ये चेंज होता है यहाँ पे कि यहाँ पे इफ या वेदर नहीं आएगा, यहाँ पे व्हाट का व्हाट उसी तरह आएगा, और यहाँ पे दैट नहीं आता। सही हो गया। और इसमें एक और चीज है, ये जब इंट्रोगेटिव होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाते हो तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, यहाँ पे फुल स्टॉप रह जाता है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इज जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो उससे पहले आ रहा है सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट पहले लिया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले गए। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, और जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा तो वो स्टेटमेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन नहीं रहता। अब यहाँ पे वो उसने टेंस का चेंज बताया कि जब आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो इनडायरेक्ट में जाके पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट में, फॉर इंस्टेंस इट इज पास्ट इंडेफिनिट, तो वो
पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उस टेंस में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ हम दैट लगाते हैं या प्रोनाउन का चेंज आता है या एडवर्ब का चेंज आता है, टेंस का चेंज इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे उसने सिंपल सेंटेंसेस बना के बताए भी हमें। द टीचर सेड आई प्रिपेयर्ड माय लेक्चर डेली। अब देखो सेड है ना, तो ये क्या है, पास्ट, अंदर जो है वो सिंपल है, आई प्रिपेयर माय लेक्चर डेली, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, दैट शी प्रिपेयर्ड हर लेक्चर डेली। सिमिलरली अगर कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, आई एम प्रिपेयरिंग अ न्यू लेक्चर डेली, तो शी वाज प्रिपेयरिंग अ न्यू लेक्चर डेली। आई हैव प्रिपेयर्ड, इसमें चेंज होगा, शी हैड प्रिपेयर्ड हर लेक्चर। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग माय लेक्चर डेली, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग हर लेक्चर डेली। और इसी तरह जब हम नीचे पास की तरफ आते हैं, सिंपल पास में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच है, आई प्रिपेयर्ड माय लेक्चर डेली, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, दैट शी हैड प्रिपेयर्ड हर लेक्चर डेली, शी हैड प्रिपेयर्ड हर लेक्चर डेली। आई वाज प्रिपेयरिंग, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग हर लेक्चर डेली, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब नीचे वो आपके पास पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा टेंस के हिसाब से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा टेंस के हिसाब से। अब ये जो है वो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स में क्या चेंज आएगी, अगर दिस है जो डायरेक्ट स्पीच में है, तो वो इनडायरेक्ट में जाके दैट हो जाएगा। टुडे है तो वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर या प्रीवियस नाइट, टू नाइट दैट नाइट, tomorrow the next day, now then next the following, these those, here there, ago before, thus so, last weekend previous weekend, just then, ये चेंजेस आ जाएंगे इसमें। और मॉडल वर्ड्स में क्या चेंज आएगा, विल होगा तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन होगा तो वो कुड में चेंज हो जाएगा, मस्ट या हैव टू है हैड टू में चेंज होता है, शेल शुड मे माइट, और माइट है तो माइट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो ये एक्सरसाइजेज हैं, दो यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आपने इसी तरह से इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने चीज़ें, सही है। फर्दर मोर अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प की जरूरत हो, कुछ पूछना हो, तो यू पीपल कैन आस्क मी थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इस पे मैं हो सकता है इन एक्सरसाइजेस के अलावा और एक्सरसाइजेस भी आपसे करवाऊँ। सो जो चीज़ ना समझ आए आप लोग, यू पीपल आर जस्ट फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।